जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मकर राशि वालों का सितंबर 2024 का महीना कैसा रहने वाला है। मकर राशि वाले सितंबर 2024 के महीने में क्या करें क्या ना करें। मकर राशि वालों का सितंबर 2024 के महीने में इनका स्वस्थ पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, आर्थिक कार्य क्षेत्र कैसा रहने वाला है, यह सब कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि लिख दीजिएगा, जो परेशानी है वह भी लिख दीजिएगा ताकि उसी के अनुसार हम आपको कुछ उपाय भी बता सकें। मान्य यह महीना मकर राशि में जन्म लेने वाले जातकों के लिए कुछ उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। विशेष रूप से स्वास्थ्य को लेकर आपको समझदारी और सावधानी दोनों रखनी होगी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल पर जाकर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि हम आपको अनोखी और नई जानकारी बता सकें। इस महीने सेहत से जुड़ी समस्या आपको परेशान कर सकती है, यहाँ तक कि आपके कैरियर का प्रश्न है तो कैरियर में महीने की शुरुआत में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। नौकरी में स्थानांतरण और बदलाव की स्थिति बन सकती है, लेकिन महीने का उत्तरोत्तर अपेक्षाकृत अनुकूल रहेगा। आपको अपनी नौकरी में अच्छे प्रमाणों की प्राप्ति होगी। आपको अपने कार्य क्षेत्र में व्यर्थ की वार्तालाप से बचना चाहिए, क्योंकि यही एक समस्या है जो आपको कार्य क्षेत्र में परेशानी कर सकती है, अन्यथा आप कैरियर बढ़िया चलेगा। व्यापार करने वाले जातकों को महीने की शुरुआत से ही व्यापार में नए सौदे प्राप्त होंगे और आपको अपने काम में इतनी व्यस्त मिलेगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। यह महीना आपके व्यापार पे बंधने रखेगी, यह एक उन्नति के लिए अच्छा रहेगा। आर्थिक मोचन पर उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी, खर्च बराबर रहेगा, आमदनी में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी, इसलिए अपने धन का सदुपयोग आपको ठीक से करना होगा। प्रेम संबंधों के लिए महीना अनुकूल है, आपका प्रेम संबंध अनुकूल चलेगा और आपके प्रियतम से आप अधिक निकट महसूस करेंगे। वैवाहिक संबंधों में प्रेम बढ़ेगा। महीने की शुरुआत में कुछ समस्या आ सकती है, ससुराल पक्ष से कहासुनी हो सकती है, लेकिन महीने के उत्तरार्ध में स्थिति और बेहतर हो जाएगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए महीना अनुकूल है, आप अपनी शिक्षा में उल्लेखनीय प्रगति महसूस करेंगे। पारिवारिक जीवन मध्यमा रहने की संभावना है। शिक्षा अथवा काम के संदर्भ में विदेश यात्रा हो सकती है। ठीक, यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना आपके लिए उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। आपके खर्चे भी लगातार बने रहेंगे और आमदनी भी आती जाती रहेगी। आमदनी में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी, इसलिए आपको बहुत ही सावधानी से अपने धन का प्रबंध और धन का सदुपयोग करने पर ध्यान देना चाहिए। वक्रीय शनि महाराज दूसरे भाव में अपनी ही राशि में पूरे महीने विराजमान रहेंगे, जो आर्थिक स्थिति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे और आपको धन संचय करने के लिए प्रेरित करेंगे। लेकिन अन्य ग्रहों का प्रभाव आपके खर्चे पर बढ़ता रहेगा। छठे भाव में मंगल की उपस्थिति और शनि पर सूर्य का प्रभाव आपके खर्चों में वृद्धि का कारण बन सकते हैं। इसके विपरीत बृहस्पति महाराज पूरे महीने पंच भाव में बैठकर आपके एकादश भाव को देखेंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में इजाफा होगा और आपको धन लाभ होगा। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य भी नव भाव में आ जाएंगे और शुक्र दशम भाव में अपनी राशि के होंगे तथा राहु तीसरे भाव में हो जाएंगे। यह स्थिति भी आर्थिक लाभ करने में आपकी मदद सहायता कर सकता है। इस दौरान शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले जातकों और ऐसे सभी व्यक्ति को किसी तरह का इन्वेस्टमेंट से संबंधित काम करते हैं तो उन्हें उत्तम लाभ प्राप्त हो सकता है। पारिवारिक, यह महीना पारिवारिक तौर पर मध्य में रहने की संभावना है। दूसरे भाव के स्वामी शनि महाराज दूसरे भाव में ही वक्री अवस्था में पूरे महीने विराजमान रहेंगे और उनके ऊपर अष्ट भाव में बैठे सूर्य महाराज की पूर्ण दृष्टि महीने की शुरुआत में पड़ने वाली रहेगी, जिससे पारिवारिक जीवन में कुछ उथल पुथल मचेगी और आपके परिवार और आपके जीवन साथी के परिवार यानी कि आपके ससुराल पक्ष के बीच कुछ कहासुनी हो सकती है। हालांकि 16 सितंबर से जब सूर्य नव भाव में चले जाएंगे तब इन परिस्थिति में सुधार होगा। वक्रीय शनि की दृष्टि आपके चतुर्भाव पर ही होगी और चतुर्भाव के स्वामी मंगल महाराज महीने छठे भाव में विराजमान रहने वाले हैं। इससे पारिवारिक जीवन में तनाव बढ़ सकता है। आर्थिक और संपत्ति संबंधित विवाद बड़ा मुद्दा बन सकते हैं और इनको लेकर परिवार में कुछ अशांति हो सकती है। आपके ऊपर देव गुरु बृहस्पति की कृपा बनी रहेगी, जिससे आप ठंडे दिमाग से सही निर्णय लेने में कामयाब रहेंगे और इसी से घर की सुख शांति को बनाए रखने में आपका प्रयास सफल हो सकता है। पिताजी स्वास्थ्य से
पीड़ित रहने की संभावना है, इसलिए उनकी सेहत का बराबर ध्यान रखें और आवश्यक होने पर चिकित्सक से मिलें। भाई बहन से आपके संबंध अच्छे रहेंगे और उनसे प्रेम बढ़ेगा। वह कुछ मूडी स्वभाव के होंगे, लेकिन आपकी बॉन्डिंग अच्छी होगी। यह महीना स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव भरा रहने वाला संभव है। राशि स्वामी शनि महाराज वक्री अवस्था में दूसरे भाव में विराजमान रहेंगे और महीने की शुरुआत में सूर्य महाराज अष्ट भाव में बैठकर उन पर दृष्टि डालेंगे, जिससे स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रहेगा। मंगल महाराज छठे भाव में बैठकर आपका प्रथम भाव को देखेंगे। यह भी स्वास्थ्य समस्या को बढ़ा सकता है। हालांकि देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि भी प्रथम भाव पर होने से कुछ हद तक समस्या नियंत्रण हो सकती हैं, फिर भी आपको थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। आपकी रोग प्रतिरोध क्षमता में कमी आ सकती है, इसलिए ऐसे पदार्थों का सेवन करें जिससे आपके रोग प्रतिरोध क्षमता में वृद्धि हो सके और आप बीमारी की चपेट में आने से बचें। महीने का उत्तरार्ध अपेक्षाकृत अनुकूल रहेगा और स्वास्थ्य में सुधार होगा। कैरियर की दृष्टिकोण से यह महीना मध्यम रूप से फलदायक रहने की संभावना है। दशम भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में नव भाव में केतु महाराज के साथ विराजमान होंगे और उनके ऊपर मंगल और बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि होगी। इस कारण से नौकरी में उतार चढ़ाव की स्थिति रह सकती है। आपको किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरण का आदेश दिया जा सकता है। यह आदेश आपकी इच्छा के अनुकूल हो। आपके अतिरिक्त आप नौकरी में बदलाव करने का प्रयास भी करेंगे, जो कुछ हद तक सफल भी हो सकता है, लेकिन हमारी सलाह यह है कि जिस नौकरी में वहीं पर बने रहें, आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। 18 सितंबर से शुक्र तुला राशि में आपके दशम भाव में प्रवेश करेंगे, तब से आपके नौकरी में और बेहतरी देखने को मिलेगी, लेकिन आपके गपशप से बात करना चाहिए और आपके कैरियर में काम से काम करना चाहिए। इसी से आप अपने काम के उम्मीद के मुताबिक अच्छा प्रदर्शन करने में कामयाब रहेंगे। छठे भाव में पूरे महीने मंगल महाराज उपस्थित रहेंगे और छठे भाव के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में सप्तम भाव में, उसके बाद 4 तारीख को अष्ट भाव में और 23 तारीख को नव भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे नौकरी में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। लेकिन इसी महीने आपको नौकरी में एक ऐसा पल भी मिल जाएगा जब आप उल्लेखनीय प्रगति मिलेंगे। व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह महीना किसी वरदान से कम नहीं। यह पूरा महीना आपके व्यापार में व्यस्त रहेगा। सप्तम भाव में महीने की शुरुआत में बुध महाराज की उपस्थिति आपके व्यापार में वृद्धि की स्पष्ट करा सकती है। वह वैवाहिक, यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो आपके लिए यह महीना अनुकूल रहने की संभावना है। पंच भाव के स्वामी शुक्र महाराज का नव भाव में होना, पंच भाव में पूरे महीने देव गुरु बृहस्पति का होना और उनकी दृष्टि शुक्र महाराज पर होने के कारण प्रेम संबंधों में सफलता रहेगी। आप अपने प्रियतम के दिल से निकट रहेंगे, एक दूसरे की भावना को महसूस कर पाएंगे, एक दूसरे के प्रति अपने प्रेम भरी भावना को समझ पाएंगे। आपके अंतरंग संबंधों में बढ़ोतरी होगी और आपके प्रेम विवाह के योग भी बन सकते हैं। आप अपने प्यार को परवाना चढ़ता हुआ देखेंगे। आपकी प्रियतम आपके साथ लंबी यात्रा पर जाएंगे और एक दूसरे के साथ पर्याप्त समय बिताएंगे, जो आपके रिश्ते को और बेहतर बनाने में मदद करेगा। वैवाहिक जातकों की बात करें तो आपके लिए यह महीना अनुकूल रहने वाला है, लेकिन आपके ससुराल पक्ष और आपके परिवार के बीच कुछ कहासुनी होने की संभावना है, जिससे आपके रिश्ते पर असर आ सकता है। इसलिए आपको बुद्धिमानी का परिचय देते हुए इन सब पर वाद विवाद से दूर रहने का प्रयास करना चाहिए और घर के माहौल को आनंदित बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। जीवनसाथी को व्यावसायिक रुझाना देखकर आप अपने लिए कोई नया काम शुरू करने की बात कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ उपाय के बारे में। ये श्री शनिदेव जी महाराज के किसी भी मंत्र का जाप करना परम लाभदायक रहेगा। दशमी तिथि को शमी का वृक्ष लगाएं और उनको जल से सिंचित करें। परिवार के दिन छोटी कन्या के चरण छूकर उनका आशीर्वाद लें।